तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी रखा है अपना ऑनर्स पेपर, उनका सेमेस्टर 5 में डीएसई पेपर 2। डीएसई का पहले पूरा नाम जानिए। डी से होता है डिसिप्लिन, एस से स्पेसिफिक और ई से इलेक्टिव। ठीक, क्या हो गया? डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, पूरा नाम हो गया डीएसई का। और डीएसई का पेपर 2, इसे आप बोल सकते हैं कि सेमेस्टर 5 का चौथा पेपर। ठीक, आइए देखते हैं किस टाइप का होता है। तो 2016 से 19 के बीच में एग्जाम लिया गया यह पेपर है। समय आपका 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स आपके 60 होते हैं और 40 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं, क्योंकि यह आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए 40 नंबर, नहीं तो 20 नंबर ही कॉलेज से दिए जाते हैं। 80 नंबर का लिखना होता, तो प्रैक्टिकल है इसलिए आपको 60 नंबर ही लिखना होगा। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे किस टाइप के आपको प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है निर्देश। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। आंसर एनी फॉर क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। ठीक, और प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 15 मार्क्स का है। 4 को बनाएंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही उत्तर का चयन करना है। 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 विकल्प रहेंगे, आपको एक सही उत्तर पे टिक लगाना है। आप तो जानते ही हैं यार, एक्सपर्ट है ना, क्योंकि आप 4 बार एग्जाम दे चुके हैं। फिर भी मुझे बताना काम है तो बताना ही होगा। तो पहला है आपका, विश्व में सबसे बड़ा कृषि उत्पादक निर्यातक राष्ट्र कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्टिंग इन द वर्ल्ड। तो विश्व में सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल कमोडिटी ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। तो पहला है आपका जूट, जिसे आप सनखाड़ी के नाम से भी जानते होंगे, ठीक ना, और इसे सोने का रेशा भी कहा जाता है। दूसरा है आपका चीनी, तीसरा है आपका मसाले और चौथा है उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट हम देखते हैं सी नंबर, पीसी क्लॉज का संबंध किससे है? पीसी क्लॉज इज रिलेटेड विथ, तो किससे संबंध है? एग्रीकल्चर एग्रीमेंट से, कृषि समझौता से। दूसरा है सिंचाई समझौता, तीसरा है मत्स्य पालन यानी कि फिशेस, और फोर्थ नंबर पे आपका है वस्त्र उत्पादन यानी कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन। तो ये हो गए। नेक्स्ट है आपका डी नंबर, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नेशनल एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन। तो आपका रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी, जोधपुर, नैनीताल, झांसी या देवदास। तो एकदम गलत टिक लगाया है यार, जो भी टिक लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल, उत्तराखंड। पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था नैनीताल में, बस वही नैनीताल उत्तराखंड में, ठीक ना। इसे देखा था नहीं यार, गाना है, गाना तो सुने होंगे। ई नंबर है आपका, ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है? ब्लू बॉक्स इज रिलेटेड विथ, किससे संबंधित है? पहला है आपका एग्रीकल्चर सब्सिडी से, दूसरा है आपका एक प्रकार की मशीन यानी कि अ टाइप ऑफ मशीन, तीसरा है आपका सिंचाई तकनीक यानी कि, उसके बाद चौथा है आपका एक प्रकार का कर, अ टाइप ऑफ टैक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो सिंचाई टेक्निक क्या है आपका सही आंसर? आप स्वयं निकाल लीजिएगा भाई। हाँ, ट्रक फार्मिंग का संबंध किस फसल से है? ट्रक फार्मिंग इज रिलेटेड विथ विच क्रॉप। तो पहला है आपका चाय यानी कि टी, दूसरा है गेहूं यानी कि वीट, चौथा है आपका फ्रूट्स और चौथा है तीसरा फ्रूट्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी नंबर, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? विच एग्रीकल्चरल पैटर्न इज कॉमनली प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो पहला है आपका शुष्क खेती यानी कि ड्राई फार्मिंग, दूसरा है मिश्रित खेती यानी कि फार्मिंग मिक्सड, तीसरा है आपका व्यावसायिक खेती
यानी कि कॉमर्शियल फार्मिंग, और चौथा है आपका संतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो कौन सी खेती को अपनाया जाता है वो आप टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में झूम खेती किन क्षेत्रों में होती है। झूम फार्मिंग इज डन इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। पहला है राजस्थान, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है तटीय क्षेत्र और चौथा है पूर्वोत्तर प्रदेश यानी कि ईस्टर्न एरिया, जिसमें आपका ये असम वगैरह एरिया आ जाता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक, वो एरिया आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या आई, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहा जाता है। व्हाट इज कॉमर्शियल फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल एज। तो क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर, दूसरा है हॉर्टिकल्चर, तीसरा है सिल्वीकल्चर, चौथा है नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट हम देखते हैं जी नंबर, विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड। तो भारत ही होगा भाई, एब्सोल्युटली, लेकिन आप स्वयं देख लीजिएगा, भारत है, चीन है, इंडोनेशिया है और थाईलैंड है। और थाईलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था, थाईलैंड की राजधानी तो बैंकॉक है और इसे पहले सियाम के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे आता है प्रश्न संख्या 2 और यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको किसी 3 पर। पहला है आपका भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म्स पे, दूसरा है आपका भारत में हरित क्रांति का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जो 1960 के दशक में आया था, उसके बारे में लिखना है। तीसरा है आपका कृषि के विकास के लिए संस्थागत कारक यानी कि इंडस्ट्रियल फैक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका डी नंबर, कृषि भूमि उपयोग, एग्रीकल्चर लैंड यूज, और ई नंबर है आपका कृषि क्षमता यानी कि एग्रीकल्चर एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि भूगोल के उपागमों की प्रकृति का वर्णन करें। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अप्रोचेस टू एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके, जितने भी क्वेश्चन ये सभी 15 मार्क्स के हैं, 15 नंबर के हैं। ठीक, कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का विवरण दीजिए। डिस्कस द फिजिकल फैक्टर्स फॉर इफेक्टिंग द एग्रीकल्चर। तो कौन कौन से चीज़ इफेक्ट करते हैं, जैसे कि जलवायु हो गया, पानी हो गया, तो उन सभी को आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में थोड़ा खाना खाए तो डकारें आ रही हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में बागाती कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन एशिया। नेक्स्ट है आपका कृषि की उत्पादकता के पैमाने की प्रक्रिया की विवेचना करें। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, ठीक ना। तो मेरी थोड़ी इंग्लिश थोड़ा है यार, आई एम नॉट वेल इन इंग्लिश, बट समय के साथ हो जाएगा। भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटिए तथा उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। डिवाइड इंडिया इनटू एग्री क्लाइमेटिक रीजन एंड डिस्कस देम इन ब्रीफ। तो आपको संक्षिप्त में बताना है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, बस 3 पेज बता दीजिए। 3 पेज मतलब कि एक खड़ा पन्ना और एक साइड का एक पन्ना। ठीक, भारत में कृषि के विकास के लिए कृषि योजना एवं नीतियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द एग्रीकल्चरल प्लानिंग एंड पॉलिसीज फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो भारत में सबसे पहले तो भारत कृषि एक प्रधान देश है, उसको लिखिए। फिर बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, GDP का एक बड़ा हिस्सा कृषि से आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि को माना जाता था, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है, तो उन सभी को बताना है। तो दोस्तों ये था सेमेस्टर 5 ज्योग्राफी का 4th पेपर। इसे आप DSC पेपर 2 भी बोल सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, चाहे आपका यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, ठीक, कहीं भी हो, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। PG से लेकर के PhD तक और 10th लेवल से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी होते हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर PDF आपके डाले जाते हैं। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, और कुछ भी दिक्कत हो, समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।